वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक सऊदी सरमायाकारी और तजारती अमूर पर भी बातचीत हुई। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं की पाक सऊदी अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने के बारे में भी बातचीत। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी हमरा मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब के 4 रोज़ा दौरे पर जद्दा पहुँचे थे। मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और वफाकी वज़रा शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जद्दा में सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। हमने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सिक्योरिटी पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तामीरी गुफ्तगू की। सऊदी बादशाहत के पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी पायदार दोस्ती और खुशहाली का तसव्वुर हमारे ताल्लुकात को नई बुलंदियों की तरफ ले जा रहा है और दोस्ती को दो तरफ़ा फ़ायदेमंद शराकतदारी में तब्दील कर रहा है। मैंने मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन की कोशिशों में कलीदी किरदार अदा करने पर सऊदी वली अहद की तारीफ भी की। बानी PTI से मुतालिक सवाल पर अमरीका का रद्द-ए-अमल से इनकार। तर्जुमान महकमा खारजा टेमी ब्रूक्स ने कहा कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। सदर ट्रंप की सोच से मुतालिक चाहें तो वाइट हाउस से भी पूछ लें। सदर ट्रंप और वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया है कि हमें कुर्राए अर्ज़ की परवाह है, अमरीका को अपने पड़ोसियों की परवाह है। हमें इस बात की फ़िक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है और ये हमारे अमल से वाज़ेह है। कोयटा में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास मुनक़िद हुआ। सदर ममलिकत ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। कोयटा में सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ। इजलास में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर ममलिकत ने कहा कि दहशतगर्द अनासर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाहते हैं। सूरत हाल वाज़ेह है, रियासत ने रहना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। बलोचिस्तान दिल के करीब है, सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। बलोचिस्तान के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से बच्चों को रोशनास कराना वक्त की अहम ज़रूरत है। इजलास में कायम मकाम गवर्नर बलोचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान शकील कादिर खान, IG पुलिस मौज़म जाह इंसारी और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दावा किया है कि दुश्मन के पास 34,000 जंगजू मौजूद हैं। जो साथ ही उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की मुखालिफत भी की। उन्होंने कहा कि वो खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि जितने दहशतगर्द मारे जा चुके हैं अफ़गानिस्तान से उतने ही मज़ीद आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक 9,500 से 11,500 के करीब जंगजू हमारे इलाके में आ चुके हैं, जबकि बॉर्डर और दूसरी तरफ 22,500 के लगभग जंगजू मौजूद हैं। अवाम साथ हों और नीयत साफ़ हो तो इनसे निमट लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास मीटिंग कम और प्रेजेंटेशन ज़्यादा थी। प्रेजेंटेशन और एलामिया पेश करने से दहशतगर्दी ख़त्म होना होती तो अब तक हो चुकी होती। कहा कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बानी PTI के हवाले से कोई बात नहीं हुई। आगे बढ़ने के लिए बानी PTI को रिहा करना होगा। और अभी खबर शामिल करेंगे बनू से, जहां कंगरपुल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की है। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई से हमला पसपा कर दिया गया है। दहशतगर्द फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। हमले में जानी नुकसान नहीं हुआ। पेशावर के इलाके मतनी में होटल पर दस्ती बम हमला किया गया, ताहम तमाम अफराद महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक मुलजमान दस्ती बम फेंक कर फरार हो गए।
महकमा खुराक सिंध की जानिब से गंदम खरीदारी में मुबैना करप्शन पर नैब सिंध ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए महकमा खुराक के अफसरान को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। नैब की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन में साबिक सेक्रेटरी सिंध महकमा खुराक खुर्रम शहजाद उमर, साबिक डायरेक्टर महकमा खुराक इमदाद शाह और मुख्तलिफ अजला में तैनात DFCs को 21 मार्च को नैब सखर ने नैब ऑफिस तलब कर लिया है। अफसरान पर गंदम खरीदारी की मद में मुबैना करप्शन करने और गंदम गायब करने का इल्ज़ाम है। मीरपुर खास, लाड़काना, सखर, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न से खरीदी गई गंदम का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। महकमा खुराक से साल 2021, 22 और 23 और 24 में खरीदी गई गंदम का रिकॉर्ड मांगा गया है और महकमा खुराक से मौजूदा ज़ख़ीरा गंदम का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। वाज़ेह रहे कि महकमा खुराक सिंध ने सूद पर बैंकों से कर्ज लेकर अरबों रुपए की गंदम खरीदी थी। गंदम खरीदारी पर पहले ही 80 अरब रुपए के नुकसान होने का इंकशाफ हुआ है। 80 अरब रुपए के नुकसान का इंकशाफ महकमा खजाना की जानिब से सिंध हुकूमत को भेजी गई समरी में किया गया था। कराची के साहिल समंदर के साथ पोर्ट ट्रस्ट ने 7 एकड़ ज़मीन से कब्जा छुड़ा लिया। कब्जा से छुड़ाई गई ज़मीन की मालियत तकरीबन 60 अरब रुपए है। KPT एलामी के मुताबिक ऑपरेशन यूनिसाबाद के इलाके में किया गया है, जिसके बाद 7 एकड़ ज़मीन पर कायम गैर कानूनी मकानात को मिसमार किया गया है। KPT के मुताबिक महज 15 दिन में 60 अरब रुपए की 80 एकड़ ज़मीन वागुजार कराई गई है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन कादिर पटेल ने एक बयान में कहा कि माहीगीरों की पुरानी बस्तियों पर ऑपरेशन ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को बेघर किए जाने के सख्त मुखालिफ हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिश्वत सतानी के खात्मे के लिए एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी है। अदालती एलामी के मुताबिक अवाम के नाम पैगाम में जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह कहा है कि कोई रिश्वत ले तो उन्हें बताएं, नाम खुफिया रहेगा, शिकायत फौरी सुनी जाएगी। निज़ाम अदल बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट में तेज़ तरीन इंसाफ की फराहमी अवलीन तरजीह है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो रिश्वत और सिफारिश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई सरकारी या गैर सरकारी शख्स रिश्वत तलब करे तो उन्हें फ़ौरन आगाह किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि नए जजेस के आने के बाद मुकदमात के फैसलों में मजीद तेज़ी आएगी। अगर किसी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर है तो फैसला बहुत जल्द मेरिट की बुनियाद पर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस के एलामी के मुताबिक ये इक़दाम आला अदलिया में एहतसाब और अवाम को फौरी इंसाफ की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बदउनवानी से पाक माहौल को फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्म हैं। चेयरमैन वापडा ने सेनेट की कायम कमेटी आबी वसाइल को बताया है कि कराची को साफ पानी की फराहमी के लिए K4 मनसूबे को जून 2026 में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ताहम कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने शहर में पानी की तकसीम के लिए ताहाल मनसूबाबंदी भी शुरू नहीं की, जिसके बायस शहर को पानी की फराहमी में 2 से 3 साल की ताख़ीर हो सकती है। सेनेट की कायम कमेटी आबी वसाइल का इजलास सेनेटर शहादत अवान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी को कराची को साफ पानी फराहमी के मनसूबे K4 प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि कराची को 260 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाएगा। मंसूबे पर सितंबर 2022 में काम शुरू हुआ और जून 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। फैसलाबाद के अक्सर इलाकों के मकीनों ने खुद को वारदातों से महफूज रखने के लिए आहनी गेट लगाकर रास्तों को बंद कर रखा है, जिससे आम शहरियों की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है। इरफानुल्लाह रिपोर्ट कर रहे हैं। डाकुओं से बचने की तदबीर या फिर आम ट्रैफिक को अपने घरों से दूर रखने की कोशिश में फैसलाबाद के अक्सर इलाकों में शहरियों ने आहनी गेट लगाकर गली मोहल्लों के रास्तों को मसदूद कर रखा है। गेट हमने अपनी सेफ्टी के लिए लगाए हुए हैं, ठीक है ना। इसका तजावजा तो कोई लिंक नहीं है। आए दिन वारदात होती हैं, कभी किसी दोस्त के साथ वारदात होगी, कभी किसी के साथ वारदात होगी, तो सिर्फ हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए लगाए हुए हैं। आहनी गेट लगने से रास्तों की बंदिश पर राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब जिली इंतजामिया का कहना है कि जहां शिकायत मिलती है गेट हटा दिए जाते हैं। पूरे फैसलाबाद में गली मोहल्लों में हर बंदे ने गेट लगाया हुआ है, हर बंदे ने अपनी मलकियत की हुई है। ना किसी को कोई बात मानता है, ना किसी को कोई बात सुनता है। वो जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो कल भी मैं 3 गेट्स गिरा चुका हूँ। अगर आप नजीमाबाद का देख ले, वहाँ पे नजीमाबाद का पूछ ले, वहाँ पे 3 गेट्स में गिरा चुका हूँ। जहाँ जहाँ पे हमें ये फील हो रहा है कि लोगों को प्रॉब्लम होती है, आने जाने में प्रॉब्लम होती है, किसी की मनमानी होती है, तो हम वो गिरा देते हैं।
शहर की गलियों मोहल्लों में लगे हुए आईनी गेट मकीनों के लिए तो राहत, जबकि राहगीरों के लिए जहमत बने हुए हैं, जिनका मुतालबा है कि शहर भर से आईनी गेट हटाकर रास्तों को फौरी बहाल किया जाए। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मुफ्त बिजली फराहम करने का वादा पूरा करने के लिए सोलर सिस्टम तकसीम करने की तकरीब मुनाकिद की गई। मजीद तफसीलात मुकेश रुपिता की रिपोर्ट में। जैकोबाद के मकामी हाल में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मुफ्त बिजली फराहम करने वाले वादे को आगे बढ़ाते हुए हुकूमत सिंध के ताउन से सोलर पैनल तकसीम करने की तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली हाजी शहरमद मुगेरी ने बिजली सहूलत से महरूम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड 100 मुस्तहक खानदानों में सोलर होम किट्स तकसीम किए। लाइट का, पंखों का सहूलत लेके इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए दुआएं करेंगे। सोलर सिस्टम वसूल करने वाले अफराद ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध हुकूमत के इकदाम को अच्छा करार देते हुए कहा, गर्म तरीन इलाके के रहने वाले अफराद को सोलर सिस्टम फराहम किए गए हैं। से जो भी फीमेल्स पैसे लेती हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ताउन से, तो उनमें एक रेशो दिया हुआ है, पुवर्टी रेशो। जो पुवर्टी रेशो है हमारे पास वो 20 से 48 है, और 48 जिनका रेशो आ रहा है उनको ही ये प्रोवाइड किया जा रहा है। माहौलियाती तब्दीलियों के मुनफी असरात को कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी प्रोग्राम के तहत ज़िले भर में पहले मरले में 6666 खानदानों में सोलर सिस्टम फराहम किए जाएंगे। कैमरामैन शबीर खोसो के साथ मुकेश रुपेता, जियो न्यूज़, जैकोबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ उम्रे की सआदत हासिल करने सऊदी अरब पहुँच गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ की उम्रे की अदायगी के लिए जाती उम्रा से रवानगी हुई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज़ शरीफ ने उन्हें गले लगाकर और ढेरों दुआएं देकर रवाना किया। नवाज़ शरीफ ने मरियम नवाज़ समेत पूरे वफ़द की खैरियत और उम्रा कबूल होने की दुआ की। वज़ीर आला मरियम नवाज़, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ़द के हमरा सऊदी अरब रवाना हुई। आज़ाद कश्मीर फूड अथॉरिटी की पहली मोबाइल लेबॉर्ट्री ने वादी नीलम के तजारती मकामात पर अशिया खुरनोश की टेस्टिंग का आगाज़ कर दिया है। फूड अथॉरिटी की टीमें ज़िले इंतज़ामिया के ताउन से मिलावट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में ला रही हैं। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ख्वाजा फयाज हुसैन। वादी नीलम में जली और गैर म्यारी एशियाई खुर्दनोश की खरीदो फरोख्त की रोकथाम के लिए महकमा खुराक की मोबाइल लैब ने खाने पीने की एशिया के टेस्ट करने का आगाज कर दिया है। गैर म्यारी एशियाई खुर्दनोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्ट 2017 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आटा, घी, मसाला जात के मौका पर टेस्ट करके रिपोर्ट जारी की जा रही है। विविध नौयत की इस लैब में हर तरह की एशिया खुर्दनोश के टेस्ट करने की सहूलत भी मौजूद है। मिनरल वाटर, घी, जरूरिया एशिया की पड़ताल की जा रही है। जिला नीलम के बाजारों और दीगर तजारती मकामात पर भी टेस्ट किए जा रहे हैं। नाकस एशिया खुर्दनोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मोबाइल टेस्टिंग लैब की आमद पर शहरियों ने खैर मकदम करते हुए जली एशिया खुर्दनोश बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी, दरियाए सिंध में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। दरियाए सिंध में मजमूई तौर पर 51% से ज़ायद पानी की कमी रिकॉर्ड की गई है। सिंध के मुख्तलिफ बिराजों पर पानी की क्या सूरत हाल है, ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, बलाई इलाकों में बारिशें ना होने के मनफी असरार जाहिर होना शुरू हो चुके हैं। दरियाए सिंध में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जहां पे मजबूरी तौर पे 51% से ज़ायद पानी की कमी रिकॉर्ड की गई है। सिंध में मुख्तलिफ बिराजिस की बात की जाए तो गुड्डू बिराज पे आज 10% से ज़ायद पानी की कमी रिकॉर्ड की गई है, जहाँ पे पानी की आमद 20,989 क्यूसिक जबकि अखराज 16,465 क्यूसिक है। इसी तरह सक्खर बिराज पे आज पानी की शॉर्टेज 68% से ज़ायद है, जहाँ पे पानी की आमद 15,810 क्यूसिक जबकि अखराज 6,280 क्यूसिक है। कोटरी बैराज पे पानी की आमद 5,364 क्यूसिक जबकि अखराज 204 क्यूसिक सिर्फ रह गया है। सक्खर बैराज के डाउन स्ट्रीम में जहां हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता था, अब सिर्फ
रेत ही रेत दिखाई दे रही है और यही वजह है कि पहले ही राइस किनाल में पानी की फराहमी बंद कर दी गई थी। आबी माहिरीन का कहना है कि अगर बलाई इलाकों में बरसातें नहीं होती हैं, जो ये आबी बहरान है ये मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। जी। और खेलों की दुनिया से खबर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी से सवाल। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की ट्रॉफी की तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी क्यों नहीं थी, जबकि पीसीबी के सीईओ और टूर्नामेंट डायरेक्टर समीर अहमद दुबई में मौजूद थे। आईसीसी ने पीसीबी की याद दहानी के बावजूद अब तक कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान को नुमाइंदगी ना दिए जाने पर एहतजाज किया गया था, बल्कि इससे पहले इवेंट के दौरान आईसीसी की जानिब से होने वाली बद इंतजामियों की निशानदही भी की गई थी। चैंपियंस ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान को नुमाइंदगी ना दिए जाने समेत इवेंट के दौरान होने वाली दीगर बद इंतजामियों के हवाले से पीसीबी ने आईसीसी को खत लिखा था। आईसीसी की जानिब से वजाहत ना मिलने पर पीसीबी ने गुज़िश्ता हफ्ते आईसीसी को याद दहानी कराई, लेकिन इस पर भी क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी ने चुप साध रखी है, जिस पर पीसीबी आईसीसी से शदीद बरहम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न सिर्फ फाइनल की इख्तितामी तकरीब के मौके पर पाकिस्तान को नुमाइंदगी ना दिए जाने पर एहतजाज किया था, बल्कि इससे पहले इवेंट के दौरान आईसीसी की जानिब से होने वाली बद इंतजामी की निशानदही की, जिससे मेजबान मुल्क की शोहरत को नुकसान पहुंचा था। इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान मैच से कबल भारतीय तराना लगाने और दुबई के पहले मैच में लोगों में पाकिस्तान का नाम शामिल न होने का मामला शामिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है कि आईसीसी ने बड़ी गलती की है और इसकी पब्लिक में वजाहत जरूरी है कि पीसीबी के सीईओ सुमैर अहमद, जो टूर्नामेंट डायरेक्टर भी थे, दुबई में मौजूद थे, लेकिन उन्हें इख्तितामी तकरीब में शामिल नहीं किया गया था, जबकि इंडिया के 2 ओहदेदार शामिल थे। पीसीबी पर उम्मीद है कि आईसीसी की जानिब से जल्द वजाहत आएगी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की मुनफरिद और चमचमाती ट्रॉफी लोमिनारा लोधरा में नुमाइश के लिए पेश की गई। लोधरा में गर्ल्स स्कूल की तालिबात और मुल्तान सुल्तान की तरीन क्रिकेट एकेडमी में मकामी खिलाड़ियों ने पीएसएल की ट्रॉफी का पुरजोश और शानदार इस्तकबाल किया। तस्वीर और सेल्फियां बनाई गईं। शायकीन क्रिकेट ने मुल्तान सुल्तान की जीत के नारे भी लगाए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की मुनफरिद और चमचमाती ट्रॉफी दी लोमिनारा कराची, लाहौर और मुल्तान का सफर करने के बाद बुध को लोधरा पहुंची थी। मुल्तान सुल्तान की टीम के किरदार साईं ट्रॉफी उठाकर जब मुकामी स्कूल में दाखिल हुए तो तालिबात ने ट्रॉफी का वालेहाना इस्तकबाल किया। उसके साथ तस्वीर बनवाई। मुल्तान सुल्तान की तरीन क्रिकेट एकेडमी में मुकामी खिलाड़ियों और क्रिकेट के शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। इसके बाद ट्रॉफी को भावलपुर ले जाया गया, जहाँ भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के सामने इसकी नुमाइश की गई। कश्मीर सुप्रीम लीग 24 मई से शुरू होगी। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर लीग के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। लीग के लिए मजीद 2 टीमों की ओनरशिप के मुआहदे की तकरीब कराची में मुनक़िद हुई, जिसमें मीरपुर और गिलगित बल्तिस्तान की फ्रेंचाइज के लिए मुआहदों पर दस्तखत हो गए। कराची में होने वाली तकरीब में लीग के सरबराह मसूद अहमद खान के साथ साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी और मोइन खान भी मौजूद थे। तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान यूनाइटेड और मीरपुर नाइट्स की फ्रेंचाइज के लिए मुआहदों पर दस्तखत हुए। कश्मीर सुप्रीम लीग का इब्तदाई एडिशन रवां बरस मई-जून में होगा। 24 मई से 14 जून तक होने वाली लीग के मैचेस मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। लीग के डायरेक्टर मोइन खान के मुताबिक इवेंट में इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को भी शिरकत की इजाज़त मिल गई है। इससे लोकल प्लेयर्स को भी फ़ायदा होगा। माह रमज़ान में हैदराबाद के गली मोहल्लों और सड़कों पर खूब रौनक रहती है। रातों में नौजवानों का पसंदीदा खेल क्रिकेट खेला जाता है। जगह जगह क्रिकेट खेली जाती है। अली नईम की रिपोर्ट। माह रमज़ान में हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों की गलियों मोहल्लों में क्रिकेट के टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया जाता है। इसके अलावा जगह जगह गली मोहल्लों की टीमों में शामिल नौजवान नमाज तरावी के बाद जो क्रिकेट मैच खेलना शुरू करते हैं तो इसका इख्तिताम सहरी के वक्त ही होता है। रोड क्रिकेट में जहां नौजवान अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करते हैं तो वहीं चौकों छक्कों पर नौजवान खूब हल्ला गुल्ला करते नजर आते हैं। रमज़ान मुबारक में जो है ना वो पूरे साल में जो हम इंतज़ार करते हैं इस चीज़ का, क्योंकि रोड क्रिकेट जो है ना वो स्पेशली रमज़ान मुबारक का ट्रेंड बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त जिसे कहते हैं ना एंटरटेनमेंट मिल रही है, क्राउड भी अच्छा आ रहा है और अच्छे हैदराबाद के बहुत अच्छे और खूबसूरत और बेहतरीन किस्म के क्रिकेटर्स यहाँ आ रहे हैं। जो पहले शहरी से करा रहे हैं यहाँ पे मैचेस ना, तकरीबन 12 बजे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और शहरी तक ये जारी रहता है मैच। यहाँ पे बहुत सारी टीमों ने हिस्सा लिया और अभी भी ले रही हैं। और ये सारा टोटल जो हम करवा रहे हैं सारा हम जनरेटर पे करा रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के दौरान नाइट क्रिकेट मैचों का इनेकाद एक सेहतमंद सरगर्मी है, जिसमें छोटे बच्चे और नौजवान खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इन क्रिकेट मैचेस का इनेकाद पूरे रमज़ान किया जाता है। कैमरामैन अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद।
गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा है कि पीटीआई ने ट्रंप इंतजामिया से जो उम्मीद लगाई थी वो मायूसी में बदल गई। पीटीआई ट्रंप के घुटनों पर हाथ रखने के बजाय माफ़ी मांगे। गवर्नर सिंध शहरी के लिए कराची के इलाके सुरजानी टाउन पहुंचे तो उनका इस्तकबाल गुलपाशी और आतिशबाजी के जरिए किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने के दावेदारों ने दीवारें ऊंची की थीं। गवर्नर टेसोरी ने पीटीआई को मशवरा दिया कि अमरीकी वजारत खारजा पर माथा टेकने और डोनाल्ड ट्रंप के घुटनों पर हाथ रखने के बजाय अल्लाह से माफ़ी मांगे। ट्रंप इंतजामिया के घुटनों पे हाथ लगाने के बजाय महकमा खारजा यूएसए के पैरों पे हाथ लगाने के बजाय मेरा मशवरा है कि ये माफ़ी का अशरा आ गया है रमज़ानुल मुबारक में। रो रो के अल्लाह से माफ़ी मांगो। जो तुमने झूठ बोले लोगों से, अल्लाह से उसकी गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगो। गवर्नर सिंध ने कहा कि पीटीआई को उन 1 करोड़ लोगों की आह लग गई जो नौकरी के आसरे में थे। बोले लोग कहते हैं उम्मीद इमरान खान ने दिलवाई थी। आपने 1 करोड़ लोगों का दिल दुखाया। वो इस आसरे में थे कि जब आप वजीर आजम बनेंगे तो 1 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी। ये 1 करोड़ लोगों की बद्दुआएं हैं कि आज आप जेल में हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि कामरान खान टेसोरी ने एक नुमाइशी गवर्नरी को अवामी ओहदा बना दिया। सिर्फ नुमाइशी पोस्ट है गवर्नर की, उस पोस्ट को, उस ओहदे को एक अवामी ओहदा बना दिया और एमक्यूएम पाकिस्तान का गवर्नर कामरान टेसोरी आज एक अवामी गवर्नर का टाइटल रखता है और हर जगह लोग कामरान टेसोरी भाई की मिसाल दे रहे हैं। गवर्नर सिंध को खातून ने शोहर के मजालिम का बताया तो उन्होंने खातून को इंसाफ का यकीन दिलाया और उसके बच्चों को तालीम दिलवाने का ऐलान किया। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हैं और ख़बर आपको दें कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने भी रूस से 30 रोज़ के लिए आर्जी और महदूद जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया है, जबकि अमेरिका के सदर ट्रंप ने यूक्रेन के मादनी ज़ख़ायर के बाद तवानाई तनसीबात पर मिल्कियत की भी ख्वाहिश जाहिर कर दी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेनी हममनसब से टेलीफोन पर 1 घंटे बात हुई है, जिसमें सदर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी ताउन पर शुक्रिया अदा किया और इस बात पर इत्तफाक किया है कि रूस के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं किए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भेजे गए ख़त में ईरान को नए जौहरी मुआहदे के लिए 2 माह की मोहलत दे दी है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि ख़त में अमरीका और ईरान के दरमियान नए सिरे से जौहरी मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की गई है। तेहरान को धमकी भी दी गई है कि अगर उसने जौहरी प्रोग्राम जारी रखा तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमरीकी सदर ने रवा माह के अवाइल में ईरानी क़यादत को ख़त भेजा था। ज़राए के मुताबिक वाइट हाउस ने ख़त के मंदरजार से इसराइल, UAE और सऊदी अरब को भी आगाह किया था। अमरीकी महकमा खारजा ने अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद कर दी है। तर्जमान महकमा खारजा ब्रीफिंग के दौरान कहा कि गुज़िश्ता कई दिनों से जिस पर बात हो रही है ऐसी किसी फहरिस्त का कोई वजूद मौजूद नहीं। सदर के हुक्म के तहत अमरीका को महफूज बनाने के लिए वीज़ा पॉलिसी और अमरीका में दाखिले की इजाज़त से मुतालिक उमूर का जायज़ा जारी है। जायज़ा मुकम्मल होने पर इसके बारे में बयान जारी किया जाएगा। महकमा खारजा ने अज़्म जाहिर किया है कि अमरीकी फ़ौज के साथ काम करने वाले अफगान बाशिंदों को अमरीका में बसाने के मंसूबे पर कारबंद रहने का आज़म जाहिर किया है। इससे पहले मुख्तलिफ ज़राया अबलाग से रिपोर्ट दी गई थी कि ट्रंप इंतज़ामिया ने अपने गुज़िश्ता दौर की तरह सफरी पाबंदियाँ आयद करने पर गौर शुरू किया है, जिससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक मुतासिर होंगे। चकवाल के खूबसूरत सियाहती मकाम कटास राज के मंदिर में होली का रंगारंग त्यौहार मनाया गया, जिसमें मुल्क भर से हिंदू बरादरी के अलावा सिख और ईसाई और दीगर मज़ाहिब के अफराद भी शरीक हुए। तफसीलात मोहम्मद अली अबान की रिपोर्ट में। चकवाल के कटास राज मंदिर में सजे होली के रंग। हिंदू
हिंदू बरादरी का मुख्तलिफ रंगों से सजा मजहबी त्यौहार होली पहली बार कटास राज के तारीखी मंदरात में मनाया गया। पाकिस्तान की पहली हिंदू ढोल मास्टर ने समा बांध दिया। होली में मुल्क भर से हिंदू बरादरी शरीक हुई तो वहीं बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और रवादारी की मिसाल भी देखने को मिली। होली के त्यौहार में सिख, ईसाई और दीगर भी शरीक हुए। इस खुशी के त्यौहार में जो होली है उसमें मैं उनके साथ शरीक हुआ और उनकी खुशियों में हमने पूरा हिस्सा डाला और उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमें इज़्ज़त दी। हिंदू और ईसाई रहनुमाओं ने हुकूमत की जानिब से अक़लीतों के लिए किए जाने वाले इक़दामात को सराहा। इसमें कोई शक नहीं कि वाकई में पंजाब में जितने भी हमारे माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए उनकी बहुत वर्किंग है और बहुत उन्होंने काम किया है और हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। खुशी का त्यौहार इनके साथ मनाते हुए और इनको मुबारकबाद पेश करने आए हैं और ये ख़ास तौर पे होली का त्यौहार जो है ये मोहब्बत का और रंग बखेरने का और एक दूसरे से मिलने का त्यौहार है। होली के त्यौहार में शुरका की तवाज़ो मुख्तलिफ किस्म के खानों से की गई। हिंदू बरादरी का कहना है होली जहां हमारा मजहबी त्यौहार है तो वहीं ये अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम भी है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली अवान, जियो न्यूज़, चकवाल।